नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेरूबारी यूनियन केस के बारे में। 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, जो एक बेरूबारी रीजन था, जो कि अनडिस्प्यूटेडली देखा जाए तो इंडिया से बिलोंग करता था। उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, आज जो बांग्लादेश है, उसको दे दिया गया 1958 में, मतलब इसका एग्रीमेंट हुआ। और हमारा जो संविधान है, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव एक्शन कैपेबल है कि नहीं किसी इंडियन टेरिटरी को दूसरे कंट्री को देने के लिए। जब ये एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद आया तो प्रेसिडेंट ने कंसल्ट लिया सुप्रीम कोर्ट का। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि अगर कोई भी अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर दूसरे देश को दिया जा रहा है, तो उस पर एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस है या कोई ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री लॉ है, वो केवल सफिशियंट नहीं होगा। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, वो भी जो रिक्वायर्ड जो मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, फ्रॉम आर्टिकल 368 के द्वारा। तब जाकर क्या हुआ कि फाइनली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1960 में, और ये लॉ जब पास हुआ तब जाकर बेरूबारी जो यूनियन जो केस था, इसका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दोनों देशों को बीच में। हाफ जो लैंड था वो भारत के पास आया बेरूबारी रीजन का, और जो हाफ लैंड है वो पाकिस्तान के पास गया। ऐसा ही सेम एक्सीडेंट जो है 1976 के समय आया, जब इंदिरा गांधी का सरकार था। उस समय कुछ इनक्लेव्स थे जो कि बांग्लादेश को देने थे, और कुछ इनक्लेव्स थे जो कि भारत के पास आने थे। लेकिन ऐसा उस समय जो एग्रीमेंट है नहीं हो पाया। फिर जब प्रधानमंत्री का सरकार बनता है, नरेंद्र मोदी सरकार जब बनता है 2015 में, तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। और इस समय बांग्लादेश ने अपना 51 इनक्लेव्स जो हैं भारत को दिए, और भारत ने 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए। इस प्रकार से जाकर ये सेटलमेंट हुआ 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2015 में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और केसेस के बारे में डील करेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।